ओम शांति। राजकोट की भारती बहन, सरला बहन और नीमू बहन, ये तीनों बहनें और हम सभी एक ही सेवा केंद्र पर थे। और गुजराती परिवारों में एक शांता माता का परिवार, रमेश भाई, उषा बहन, वो पुराना परिवार, उनके पश्चात सरला बहन का गुजराती परिवार और फिर तीसरा परिवार काकू भाई और विजय बहन जो मेरे लौकिक माता पिता। तो ये तीन मुख्य परिवार गुजराती थे। तो हम सभी एक ही सेवा केंद्र से पले और आगे बढ़े। अभी मुझे तो आज आप लोगों को जो टॉपिक मुझे मिली है उस टॉपिक के ऊपर क्लास करानी है। और मुझे जो विषय मिला है वो है समर्पणमयता से संपन्नता। चेहरे और चलन, कोई हर्जा नहीं। बाबा ने हमें ज्ञान से, खजानों से इतना भरपूर किया है। वैसे भी मैं कभी टॉपिक याद रखती भी नहीं हूँ, न उस पर लिखती हूँ, न विचार सागर मंथन करती हूँ, क्योंकि हमें तो अनुभव आपके आगे शेयर करने हैं। तो इसीलिए मैं तो जब स्टेज पर बैठती हूँ तभी मैं पूछती हूँ आज क्या है, किस टॉपिक पर मुझे बोलना है। और फिर हम बाबा को याद करते हैं और बाबा को ही सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तन भी बाबा का है, मन भी बाबा का, वृत्ति बाबा की, वाणी बाबा की। तो हम बाबा को कहते हैं हम हाजिर हैं, अब आप हजूर हैं हमारे, आपको जो बुलवाना है, जो बच्चों को आपको देना है, आप हमें निमित्त बना करके और उनकी झोली भर दें। और मीठे मीठे बाबा के बड़े अच्छे अनुभव आते हैं, जिन अनुभवों ने ही हमें चेहरे और चलन से बाबा की सेवा करना सिखलाया। सबसे बड़े अनुभव प्रैक्टिकल में मम्मा और बाबा को देखा कि उनके चेहरे कैसे थे और उनकी चलन क्या थी। क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई तो बहुत छोटी आयु की थी, और छोटी आयु की होने के कारण 13-14 साल की थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो लौकिक माँ के साथ बहुत माँ कहती थी, तो इसीलिए उनके पीछे पीछे गुरुवार का दिन होता था ना, तो बच्चे किस आशा से जाते हैं? भोग की आशा से। तो हम भी बहुत आश्रम का भोग अच्छा लगता था, तो कभी कभी चले जाते थे, परंतु कभी ज्ञान को ध्यान से सुना नहीं। आगे चल कर के माँ ने लौकिक घर में क्लास भी रखा। 80-85 आजू बाजू के जो भी थे वो क्लास करने भी आते रहे। लेकिन मैंने देखा कि ज्ञान का वर्णन बहनें जब करती थी तो 1.5 2 घंटा लग जाता था। अब हमें तो इतनी आदत होती नहीं, छोटे बच्चे थे, खेल कूद में ही ज्यादा ध्यान रहता है। और उसमें भी हमारा जो स्वभाव था वो थोड़ा चंचल भी था, फैशन का भी था, घूमने फिरने का भी था, खेलने कूदने का भी था। तो इसीलिए कदम जरा घर में कम टिकते थे। तो अब माँ के लिए रिस्पेक्ट बहुत था,
पिता के लिए भी रिस्पेक्ट बहुत था, क्योंकि परिवार में ज्ञाति से भी, कास्ट से भी हम ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों में भी सारस्वत ब्राह्मण थे। और माँ के पिताजी राजाओं की दरबारों से ताल्लुक रखते थे, संबंध रखते थे, क्योंकि वो राजाओं की दरबार के राजगुरु थे। इसीलिए तब तो राजाएं थे ना, देश हमारा अभी परतंत्र था, तो राजाओं की तरफ से उनको चांदी की बगी आती थी, उनके साथ 4-4 चांदी के छड़ी लेकर के छड़ीदार आते थे, चांदी के रथ में उनको मैं खांसती जाएगी और बोलती जाएगी क्योंकि बहुत खांसी हो गई है। तो बड़े दबदबे के साथ पिताजी का जाना होता था, और माँ तभी 5-6 साल की थी, और माँ के परिवार में सभी विद्वान थे, सभी ने धार्मिक पुस्तकें लिखी थी। माँ के पिताजी ने भी गीता पर टीका लिखी थी, यानी श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी, जो गीता उस समय पारसियों से लेकर के कई घरों में पढ़ी जाती थी। तो इसीलिए बहुत रिस्पेक्टिव वीवीआईपी जैसा परिवार था। माँ ने तो बहुत सुख देखे, बहुत सुखों में पली, यहाँ तक कि शादी करके गई तो 4 दासियां उनके साथ शादी के बाद उनके साथ गई। लेकिन पिताजी इतने समर्थ नहीं थे, शाहूकार नहीं थे, जो 4-4 दासियों को इतना पालना कर सके। तो धीरे धीरे दासियों को कम किया गया, और फिर परिवार के साथ लौकिक माँ का रहना हुआ। हमारी बदनसीबी यह थी कि बचपन में थोड़ा बहुत जो भी देखा वो इतना स्मृति में रहा नहीं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे सखियों का जो ग्रुप था ना, फ्रेंड सर्कल जो था, वो अपनी बातें करते रहते थे कि हमारे दादा ऐसे, नाना ऐसे, हमको ऐसे प्यार करते, ऐसे सौगात देते। तो इसीलिए वो बातें सुन करके मैं थोड़ी दुखी, उदास और मायूस हो जाती थी कि काश मेरे भी दादा होते, नाना होते, तो मुझे भी ऐसा प्यार मिलता, ऐसी सौगातें मिलती। क्योंकि मेरे लौकिक पिताजी जो थे बड़े ऑफिशियल और बड़े स्ट्रिक्ट थे, और गुस्से वाले बहुत थे, दुर्वासा ऋषि जैसा उनका गुस्सा था। तो इसीलिए बहुत संभल के हम बच्चे भी चलते थे, और ज्यादा करके हम माँ के आंचल में ही घुसे हुए रहते थे। परंतु मेरा ये अहो सौभाग्य था कि जैसे पारलौकिक अलौकिक बाप दादा की मैं लाडली रही, ऐसे लौकिक पिता की भी मैं उनकी 7 संतानों में मैं लाडली रही। इसीलिए पिताजी का मेरे से प्यार भी बहुत रहा। इसीलिए कभी हमें, वैसे बच्चों को कभी इतना उनके गुस्से का शिकार बनना नहीं पड़ा, क्योंकि माँ सदैव ढाल बन करके हमेशा आगे रही। हर बार गुस्से के माँ ने अपने बच्चों के सहन किए, तो वो भी सब हमने बहुत कुछ देखा था। इसीलिए माँ के गुणों को देख करके भी हमें माँ अज्ञान काल से देवी भासती थी, हम उसे देवी के समान पूजते थे। और माँ ने हमारे अंदर, स्वाभाविक है कि वो बचपन में ही 5-6 बरस की थी, पिताजी के साथ राज दरबारों में जाती थी, तो वो जो उनके राजाई लक्षण रहते थे वो सारी चलन उनके अंदर आई हुई थी। तो हम लोगों के अंदर भी वही संस्कार उन्होंने भरे थे। तो जब बहनों का क्लास रखा घर में पहली बार, तो माँ ने कहा देखो बहनों को बुलाया है, पूरे परिवार को हाजिरी देनी पड़ेगी, सबको बैठना पड़ेगा सुनने के लिए। तो हम लोगों को मन तो नहीं था, गुजराती में आपणे कहिए ने क मने, पर हम माँ का रिस्पेक्ट रखने के लिए बैठते थे। पर माँ को बोला हम पीछे बैठेंगे, आगे नहीं बैठेंगे। माँ का आग्रह था कि आगे बैठें।
लेकिन हम पीछे बैठना इसलिए पसंद किया, जैसे स्कूल में बच्चे चंचल होते हैं ना, तो हम भी स्कूल में ऐसे करते थे। ऐसे एक सीट आगे भी रखी थी और एक सीट हम ऐसी भी बना के रखी थी बिल्कुल दरवाजों के पास, ताकि कभी भी हमको वहां से छटकना हो तो हम छटक सके, भाग सके। तो इसीलिए जो पीरियड हमें अच्छे लगते थे, टीचर अच्छी लगती थी, तो हम आगे की सीट पर बैठते थे। लेकिन जो पीरियड अच्छा नहीं लगता था, टीचर अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर हम वो बहन को मना करके, वायदा किया हुआ था, उनसे समझौता किया हुआ था कि ये पीरियड में आपको आगे बैठने का, आपकी सीट पर हम बैठेंगे। तो फिर हम बिल्कुल दरवाजे के पास बैठते थे। हमारे साथ और भी 2 सखियां थी, दूसरे वर्ग में भी 2-3 सखियां थी। तो हम लोग पहले से प्लान करके रखते थे कि आज ये पीरियड है, तो इसीलिए हम अटेंड तो करेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे छटक के बाहर निकल जाएंगे। तो वो हम करते थे। तो इससे मैं ये इसलिए सुनाती हूँ, ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा संबंध है कि स्वभाव जो था, संस्कार जो था, वो इस प्रकार के थोड़े चुलबुले थे। तो हम छटक करके चले जाते थे। कभी होटल में चले गए, खाना खा करके आए, कभी थोड़ा घूम करके आए कहीं, बारिश की मौसम है तो बारिश का आनंद लेकर के आए। इस प्रकार से एक हमारी जीवन व्यतीत होती थी। परंतु कुछ समय के बाद बाबा मुंबई में आए। पहले मम्मा आई यहाँ पर। तभी आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ पोखरान हाउस, जो बाबा की कुटी कमरा है ना, कमरे वाला मकान, बिल्कुल पुराना, कोई कॉटेज होती है ना बहुत दूर दूर जंगलों में, ऐसा वो कॉटेज था बस। बाकी आजू बाजू ये सब पहाड़ियां थी और जंगल ही जंगल था। रात्रि को इतना डर लगे बाहर निकलने में, इतनी लाइट्सें भी नहीं थी तब। तो ये वो बल्ब जलते थे ना, तो जो पीले कलर की रोशनी देते हैं, और बहुत संभल के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो बहुत कम लाइट्स जलाते थे। तो इसीलिए हम मम्मा को मिलने के लिए हमारी लौकिक माँ ने फोर्स किया कि आप चलो, मम्मा से मिलने चलोगी। क्योंकि माँ को ये पता था कि इनको बहनें बहुत अच्छी लगती है। जो सेंटर पर बहनें थी ना, रहती थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। मैं कहती थी कितनी अच्छी सुंदर मीरा जैसी बहनें हैं। बहुत पवित्र, सादगी, उनके चेहरे पर चमक, और इतना प्यार से बातें करती थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आती थी। तो बोला तू बहनों को पसंद करती हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये बहनों को जिसने तैयार किया और इन बहनों को जो संभालती है ना, उनकी जो बड़ी मातेश्वरी है, वो मुंबई के अंदर आई है। तो तुम मिलने चलोगी, उनका दर्शन करना चाहोगी? जबरदस्ती कभी नहीं कहते थे कि चल, तुझे चलना होगा, नहीं, बहुत रॉयल्टी से हमें हैंडल करती थी। तो बोला चलना चाहोगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। अगर बहनें इतनी अच्छी हैं तो इनको चलाने वाली इनकी जो माँ होगी वो कितनी सुंदर होगी। तो हम मम्मा से मिलने के लिए नक्की किया। परंतु साथ में क्या नक्की किया, मैंने लौकिक माँ को कहा कि मैं चलूंगी पर एक शर्त पर। तो बोला क्या? मैंने कहा वहां मैं चलूं, लेकिन कोई भी ब्रह्मा कुमारी बहनें मुझे ज्ञान नहीं सुनावे तो मैं चलूंगी। क्योंकि वो लंबा चौड़ा सुनाते थे ना, तो मैं बोर होती थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, इतना ऊपर से जाता था। तो बोला ठीक है, तुम चल तो सही। माँ ने सोचा चलो कम से कम चले तो सही। तो वहां बता दिया होगा पहले से बहनों को। सेंटर्स तो इतने थे नहीं, सिर्फ 2 ही सेंटर थे। एक साइंस सेवा केंद्र जहां हम जाते थे, और दूसरा जहां बाबा मम्मा आते थे, वो टेम्पररी स्थान था।
बाकी कोई सेवा केंद्र तो था ही नहीं। तो बहनें सभी जो इंडिया के अंदर सेवा केंद्र थे वो भी कितने थे पता है? मुश्किल से 20 या 22। दिल्ली में एक, यूपी में एक, एमपी में एक, ऐसे। तो सभी बाबा मम्मा जब आते थे ना बॉम्बे में, तो सभी नंबरवार बाबा मम्मा से मिलने आते थे। तो मैं जब गई तो सभी को बता के रखा होगा, तो मुझे कोई ने भी जाने से रोका नहीं। सभी खुश हो गए, बोला आई तुम? मैंने कहा जी मम्मा से मिलने आई हूँ। सीधा मुझे मम्मा के कमरे में ही लेके गए। बहुत लंबा वरांडा था, ये जितना है उतना लंबा वरांडा था। उसके बाद मम्मा का कमरा था, तो वहां पर मुझे लेके गए। मम्मा गद्दी पर बैठी थी और मम्मा के फोटोज आपने देखे होंगे, यहाँ भी लगा हुआ है। बिल्कुल यही ऐसे ही, बाल खुले लंबे, घुंघरालू भी थोड़े आगे, आंखें बड़ी बड़ी काली काली, गोरी थी बहुत मम्मा और ऐसी ही मोटी थी। बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर। तो मैं जब प्रवेश किया तो मैं पहले तो मम्मा को देखा, पहली बार देखा था। बहुत उत्सुकता थी अंदर में। मम्मा के रूप को देखकर ही पहले तो मैं मोहित हो गई। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? सुंदर चीजें, आकर्षक चीजें। तो मैं मम्मा को देखा तो मैं वहीं, मेरी आंखें थम गई, अटक गई जैसे मैं वहां। और मम्मा भी इतना मीठा ऐसा मुख करके मेरे को देखती रही। मैं मम्मा को एक टक देखती रही। फिर मम्मा ने कुछ दृष्टि देने के बाद मम्मा का स्वर निकला। ओ मम्मा का वो बोलना भी इतना मीठा था। लता मंगेशकर की आवाज कितनी मीठी है। मम्मा का बोलना इतना मीठा था। तो बोला आई बच्ची? तो मैं जैसे जागी उससे। तो मैंने कहा जी आओ आओ। मुझे संकोच हो रहा था। आओ आओ बैठो बैठो। अपने पास गद्दी पर बिठाया। अब मैं मम्मा को ही देख रही थी, मेरा जी नहीं भर रहा था, मेरी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी। तो मम्मा ने कहा पहले तो औपचारिक बातें, तेरा नाम क्या है, फिर क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, मैं सुनाती गई। फिर मम्मा ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है। कहानी मेरी अगर आप लोगों ने मैगजीन या उसमें पढ़ी हो, वो मैं डिटेल नहीं बताती हूँ, नहीं तो क्लास मेरा उसमें ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि चेहरे और चलन से सेवा, तो कैसे मम्मा के रूहानी नैन, मम्मा का वो पवित्रता से, दिव्यता से छलकता हुआ वो सुंदर देवी समान चेहरा, और मम्मा की वाणी में वो परमात्म महावाक्य की शक्ति की आकर्षण, और मम्मा का जो स्वरूप था, चलन माना बैठी थी मम्मा और तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट देके मुझे बुलाना, अपने पास बिठाना, फिर मेरे से, मैं तो छोटी थी पर इतना प्यार से मेरे से बात की, मेरे को पूछने लगी। तो ये जो मम्मा की सब रिस्पेक्टिव चलन मैंने देखी, मम्मा का वो हर्षित मुख चेहरा देखा, उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और फिर मम्मा ने मुझे जब ये पूछा तो पता नहीं मेरे मुख से भी निकल गया। मम्मा ने पूछा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा खाना पीना और मौज करना। तो मम्मा ने कहा बस। मैं फिर मम्मा का चेहरा देखने लगी, क्योंकि मम्मा हंसने लगी। तो मम्मा की हंसी की आवाज भी जैसे कोई सितार के तार बजे,
इतना सुंदर आवाज निकली मम्मा की। मैंने कहा हाँ, खाना पीना और मौज करना। बोला और कुछ नहीं? कोई को डॉक्टर बनने का होता है, कोई को वकील बनने का होता है। मैंने कहा नहीं, अभी तो इतना ही। फिर मम्मा ने, आप नहीं मानोगे, 1.25 घंटा मुझे जीवन का लक्ष्य, हम मनुष्य प्राणी सबसे ऊंचा प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, और हमें प्रभु ने जिस प्रकार का बनाया है, हम सबसे ऊंचे हैं, महान हैं। तो हमारा लक्ष्य भी कितना ऊंचा और कितना महान होना चाहिए, और किसके समान होना चाहिए? तो लक्ष्मी नारायण का चित्र मम्मा ने दिखाया कि देखो हमारा लक्ष्य जो है ना, वो ये बनने का होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण समान। तो मैं मन में तो सोचने लगी कहाँ लक्ष्मी और कहाँ हम। हाँ, मम्मा बन सकती है, मम्मा तो मुझे लक्ष्मी ही दिखाई पड़ी, परंतु हम लक्ष्मी बने ये बुद्धि में बात नहीं बैठ रही थी। लेकिन मम्मा ने जैसे समझाया ना, तो बुद्धि में फिट बैठ गया लक्ष्य बैठ गया। मम्मा अच्छी लगी, आकर्षण हो गई, और पता नहीं क्या मम्मा के चेहरे, चलन, वाणी ने, नेत्रों ने जादू कर दिया। मम्मा 3 मास वहां रुकी थी। मैं रोज मम्मा की मुरली सुनने जाने लगी, माँ के साथ में। जितना समझ में आता था रोज मैं लिखती थी, समझती थी। तो बाबा का परिचय भी उसमें काफी मिला हमको। तो अब मेरे दिल के अंदर बाबा के प्रति वो जो मेरी प्यास थी ना, बाबा को देखने के लिए जागी, और ऐसी जागी कि बस अभी आज जाऊं कि कल जाऊं मधुबन में, और मैं ब्रह्मा बाबा से मिलूं। और ड्रामा भी ऐसा बना कि मम्मा के 2-3 दिन के बाद हम तुरंत मधुबन में आए, परिवार को लेकर के। हमारी जो टीचर बहन थी ब्रिजेंद्रा दादी, जो कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहू थी, तो वो निमित्त इंचार्ज थी, और साथ में दूसरी 2 बहनें और रहती थी। तो हमारी जो टीचर थी हृदय मणि बहन करके, वो भी बहुत सुंदर थी, गोरी दिखने में, उसके करली बाल, बोलती बहुत मीठा थी। मैं जाएगी तो बहुत ज्ञान की बात नहीं करती थी, क्योंकि उसको सब मालूम था। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोग भी मधुबन में आए। मधुबन में आए तो मेरे को तो बस एक ही, और तभी तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। संगम भवन थोड़ा था, बहुत पुराना था, और संगम पर तभी जाते नहीं थे, पर हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही वेटिंग रूम जो होता है ना, वेटिंग रूम में ही जल्दी जल्दी स्नान करके फिर ऊपर आते थे। तो बस हमें तो यही था कि हम जल्दी जल्दी स्नान करके ऊपर जाएं और जल्दी बाबा से मिले। वाइब्रेशन तो हमको, वो जो दीवार आने लगती है ना मधुबन में आते हैं, तो बस जैसे ही वो दीवार देखते थे समझते थे मधुबन में आ गए। और जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती थी तो हम खो से जाते थे। और गवर्नमेंट की बस थी, पाई पैसे की, इतनी गंदी, और सब ऐसे लोग बैठते थे। तभी तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर हम आए ऊपर आए तो बाबा से टाइम लेके रखा था, बाबा को भी बताया गया था। तो अपना जो बाबा का कमरा है ना, उसके बाजू में मम्मा का कमरा था, जहाँ फिर अपनी प्रकाशमणि दादी का विजिटिंग रूम बनाया गया। तो वहां पर मम्मा की भी नीचे गद्दी बिछी रहती थी, और दरवाजे के पास खटिया बिछी हुई रहती थी। तो हम गए तो बाबा और मम्मा दोनों गद्दी पर बैठे हुए थे, और हमें अंदर बुलाया। और तो कोई पार्टी में थे नहीं, शायद 2-4 और होंगे, पर सिर्फ हमारे परिवार को बुलाया।
हम 5 भाई बहनें और माँ ऐसे गए थे। तो हम अंदर प्रवेश किया। मेरे को तो बहुत था बाबा को देखूं, बाबा को देखूं। तो आंखें जैसे बाबा को देखने के लिए तड़पती थी। अंदर गए तो बाबा को देखा। अरे ये तो मम्मा से भी ज्यादा सुंदर है। एकदम गोरे गोरे बुजुर्ग, एकदम बड़ी उम्र के और लंबे, एकदम टाइट बैठे हुए। हम भी अपनी उम्र में इतना नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन बाबा एकदम, जैसे बाबा का बैठा हुआ फोटो आपने देखा होगा, एकदम कमर से टाइट। तो बाबा आंखें ऐसे करके बैठे थे। हम लोग आए तो बाबा के नेत्र बाबा ने ऊपर किए। ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं किसने नेत्रों से हमको देखा। अभी ये सब बातें बड़ी इमर्ज हो रही हैं। तो बाबा ने कहा, आओ मीठे बच्चे आओ, बैठो। सभी को बिठाया सामने। मैं तो बाबा को ही देखती रही, क्योंकि मुझे तो प्यास थी दादा और नाना की। बस मेरा मन कहे मुझे दादा मिला, मेरा नाना मिला, मुझे जो चाहिए था वो यहाँ ही है। नंबरवार मिलने लगे, माँ का परिचय हुआ, बड़ी बहन का, बड़े भाई का। फिर मेरा भी टर्न आया। मैं इंतजार कर रही थी मेरा टर्न कभी आवे। और बाबा तभी एक एक बच्चे को पास में बुलाते थे और बाबा उनको ऐसे गोद में लेकर के मिलते थे। बड़ा अच्छा लगता था। मैं इंतजार करती थी मेरा टर्न कभी आवे, मैं कभी दादा के गले लगूं, बाबा के गले लगूं। मेरा भी टर्न आया तो मैं तो पहले बाबा को दृष्टि देने में ही खो गई। मेरा परिचय दिया, ये नलनी है इसका नाम। बाबा दृष्टि देने लगे, मैं भी दृष्टि देने लगी। दृष्टि देते देते मैं कभी उछल के बाबा की गोद में गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो बाबा ने मुझे एकदम पकड़ लिया और फिर मेरा रोना एकदम, ये जो बरसों का अंदर का पड़ा था ना, वो फूट करके बाहर निकला और मैं जोर जोर से रोने लगी। और फिर बाबा को रोते रोते ऐसे मारती गई छाती पर बाबा की, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आंखें बंद, आंखों में से आंसुओं की धारा चली जाती है। आप मुझे छोड़ करके कहाँ गए थे? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप कहाँ थे? कहाँ थे? आप कहाँ गए थे? कहाँ चले गए थे? ऐसे काफी टाइम में 10 से 15 बार बोलती रही और रोती रही। अपने डुस्का भरी है नहीं, ऐसे मैं डुस्के भर भर के रोने लगी। बाबा फिर थोड़ा टाइम तो मुझे रोने दिया। बाद में मुझे पता चला बाबा मेरे माथे पर, पीठ पर, क्योंकि गोद में थी ना, तो ऐसे माथे पर, पीठ पर हाथ घुमाते रहे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मीठी बच्ची, शांत हो जा, शांत शांत। देखो तुमको बुला लिया ना, बाबा ने बुला लिया ना, बाप दादा ने बुला लिया ना। कभी बोले बाप ने बुला लिया, कभी बोले बाप दादा ने बुला लिया, कभी बोले बेटा बुला लिया, कभी बोले बच्ची बुला लिया ना। फिर मैं शांत हुई तो बाबा की गोद में ही मैं ऐसे दृष्टि देने लगी बाबा को। फिर मैं रोना चालू करूं, बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आंसू पहुंचे। फिर मैं थोड़ी स्वस्थ हुई, बाबा के सामने बैठी और आत्मा इतनी तृप्त हुई कि मुझे दादा मिल गया, मुझे नाना मिल गए। बस फिर तो जैसे दिल लग जाती है ना, मेरी दादा और नाना से दिल लग गई, लगानी नहीं पड़ी। हाँ, दिल लग गई। और जब दिल लग जाती है तो स्वतः ही याद आने लगती है। याद करना सीखना नहीं पड़ता, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, पीछे हमारे भाई बहने सुन रहे हो ना सभी। हाँ, कहानी मैं सुना रही हूँ अपनी, क्योंकि समय ऐसा है। आप काफी बुजुर्ग लोग भी मैं देख रही हूँ यहाँ, और मेरा बुजुर्गों से बड़ा प्यार है, इसीलिए बुजुर्ग कभी
थोड़ा विश्रामी होते हैं सुनते सुनते, या उनको झुटका आता है तो मेरी शिकायत कम रहती है, क्योंकि उम्र है और फिर खाना खा के आते हैं तो थोड़ा भारी भी हो जाते हैं और अमृत वेले उठे हुए होते हैं। फिर कईयों को नींद पूरी नहीं भी आती है, अपना स्थान बदलता है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, कोई नींद न करे, मेरी कहानी सभी सुने। हाँ, एक बच्ची जैसे चाहती है ना बुजुर्गों को, ऐसे बुजुर्ग भी मुझे अपनी बच्ची समझ के मेरी कहानी को सुने। तो फिर बाबा की मुरली में मैं जाने लगी, परंतु एक दिन के पश्चात दूसरा दिन हुआ। अब हम 1 मास रुकने वाले थे, तो मैं बाबा के पास घड़ी घड़ी जाऊं, और ड्रामानुसार मुझे रूम जो मिला ना, तो आपने देखा होगा बाबा की गद्दी बिछी हुई है रूम में, वहां एक सोफा पड़ा है, सोफा और गद्दी के बीच में एक पर्दा लगा है, वहां दरवाजा है। तो वो जो रूम था ना, दरवाजा खोलो तो रूम है, तो मुझे वो रूम मिला और बिल्कुल दरवाजे को लग करके मेरी खटिया थी। मैं आंखें खोल के अगर बैठूं ना तो मुझे बाबा दिखाई पड़े, तो मेरी तो आत्मा बाकी भी तृप्त, बाबा को घड़ी घड़ी देख सकूं मैं, पर पर्दा बंद रहता था। तो फिर मैं छोटी थी ना और बाबा से दिल लगी इतनी मेरी, तो मैं घड़ी घड़ी क्या करती थी, पर्दा ऐसे करके और चुपके से बाबा को देखती थी, क्योंकि बाबा को घड़ी घड़ी देखने को मन करे। अब 1 दिन तो चल गया, 2 दिन चल गया, तीसरे दिन फिर वो ब्राह्मणी जो थी ना उनकी, उसने देखा कि ये बच्ची घड़ी घड़ी देखती रहती है, तो मुझे बहुत प्यार से बोला उसने, ऐसा नहीं घड़ी घड़ी देखने का, ऐसा पर्दा ऊंचा करके बाबा को नहीं देखने का, ऐसे तुझे आना है तो बाबा के पास, तुम मेरे पास मुझे बता करके आया करो। मेरे को बहुत बुरा लग गया, क्योंकि मेरा तो दादा है, मेरा नाना है, कभी घर में माँ बाप को मिलने के लिए कोई पूछना होता है क्या? तो ये समझ मेरे पास थी, तो मेरे को बुरा लगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैं बाबा से जब मिलने गई तो मेरा मुंह थोड़ा चढ़ा हुआ रहता है जैसे फीलिंग वाला। बाबा ने कहा क्यों क्यों बच्ची, कुछ हुआ है क्या? तो मैं कुछ बोली नहीं, ऐसे मुंह करके नहीं, बच्चे जैसे बोलते नहीं। तो बोला बच्ची क्या हुआ, बताओ बताओ, बाबा को बताओ क्या हुआ। मैंने कहा बस मैं ना आज से आपके रूम में नहीं आऊंगी। बाबा ने कहा क्यों क्यों बच्ची क्यों, कोई ने तुमको मना किया, कोई ने रोका? मैंने कहा हाँ। बोला किसने रोका? मैंने कहा आपके पास जो आपकी सेवा में है ना, वो माता जी ने मेरे को बोला कि तुमको घड़ी घड़ी नहीं आने का, ऐसा पर्दा ऊंचा करके नहीं देखने का। मेरे को दिल होती है देखने की, आपके पास आने की, आपके साथ रहने की, तो मैं क्या करूं? बोला अच्छा इतनी सी बात। मैंने कहा हाँ बाबा। बोला अच्छा बाबा उसको बता देता है, तुमको जब मन करे ना तुम बाबा के पास आना। अब मुझे क्या चाहिए, मैं तो खुश। उनको भी बता दिया बाबा ने कि इसको रोकना नहीं, लेकिन मेरी लौकिक माँ तो बहुत मर्यादाओं को जानती थी। मेरी लौकिक माँ को मैंने खुशी में बताया, मैंने समझा मेरी माँ मुझे शाबाशी देगी, लेकिन माँ ने बोला तुम ऐसा करती थी। मैंने कहा हाँ मुझे बाबा को देखने की दिल होती है। बोला बहुत गलत बात, बहुत गलत बात, ऐसा नहीं किया जाता है, और ऐसे घड़ी घड़ी जाने का भी नहीं। मैंने कहा बाबा ने छुट्टी दी है, आप क्यों मना करती हो मेरे को? बोला नहीं तुमको मालूम नहीं। अब वो बहुत निश्चय बुद्धि बाबा में। बोला तुझे मालूम नहीं ब्रह्मा बाबा में कौन आता है? मैंने कहा मालूम है, मैंने ज्ञान तो सुना था ना, पर वो ज्ञान की गहराई का निश्चय प्रैक्टिकल तो वो तो इतना भी नहीं था। बोला स्वयं भगवान आते हैं उसमें। मैंने कहा वो जो भी आता हो, मेरे लिए यही मेरा भगवान है। अभी शिव बाबा भी यही है, ब्रह्मा बाबा भी यही, मेरा दादा भी यही, नाना भी यही, सब कुछ यही है, मैं तो जाऊंगी। बोला नहीं घड़ी घड़ी नहीं जाना है, तेरी माँ की तुझे आज्ञा है। तो मैं बहुत मानती थी उन बातों को, क्या ठीक है।
फिर माँ को बोला तो फिर मैं कभी कभी जाऊं, मुझे बता के रखो। तो मैं वो घड़ी का इंतजार करूं मैं कि भाई इस टाइम जाना है, इस टाइम जाना है। तो बोला देखो, एक तो तुझे जब बाबा बुलावे ना तभी जाने का, उनकी ब्राह्मणी बोले ना तभी जाने का। मैंने कहा फिर मेरी दिल हो तभी? तो बोला उसकी ब्राह्मणी को बताने का, वो तुझे कहे परमिशन दे ना तो तुझे जाने का, ऐसे ही नहीं जाने का। मैंने कहा नहीं, मुझे कहा बाबा ने उनको भी बता दिया है, तेरी जब दिल करे तब आना। बोला ऐसे बोला? पक्का बोला? मैं पूछेगी उसको? मैंने कहा भले पूछो आप। तो बोला ठीक है, फिर तेरी जब दिल करे तब जाना। फिर मुझे टाइम दिया, देखो बाबा इस टाइम पे स्नान करता है, इस टाइम पर ये करता, तो तभी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तो बच्ची थी ना बोला माना पर्पजली जाने का दिल होती है ना। तो फिर मैं तो कभी भी चली जाती थी। कभी बाबा सेव करता होगा, तो सेव करता है तो साबुन भी लगाते हैं ना, तो बाबा ऐसे ब्रश घुमाते घुमाते मेरे को भी लगा देता था, मेरे को बड़ा मजा आ जाता था। यही प्यार तो मैं चाहती थी दादा नाना का, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। बाबा कुछ भी करता हो, मैं बाबा के पास पहुंच जाती थी। तो मुझे मेरे पास बाबा के प्यार के सागर की न प्यार की ही बातें हैं, क्योंकि बचपन में आ गई ना, तो मेरा पूरा बचपन जो है ना वो बाबा के पास ही व्यतीत हुआ और मैं बाबा के पास ही पली बड़ी। मम्मा से जन्म हुआ, बाबा ने मुझे पालना दी। अब तीसरा चौथा दिन बाबा ने विश्व रतन दादा को देखा होगा, कईयों ने आप लोगों में से जिन्होंने देखा विश्व रतन दादा को। अच्छा, बहुत फरिश्ता, जैसे चलता फिरता फरिश्ता था। तो विश्व रतन दादा बाबा का जैसे सिक्योरिटी गार्ड था। तो बाबा ने उसको बुलाया, बोला देखो इनको तुम घुमा के लेके आओ, नक्की लेक दिखाना और आज रघुनाथ मंदिर, ये दो चीज दिखा के आओ। तो हम गए, रघुनाथ मंदिर देखा, बोटिंग किया, पर हमारे भाई बहनों को दिल हुई हम दूसरी बार बोटिंग करें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दूसरी बार नहीं करना है, मैं यहाँ बैठती हूँ, आप लोग भले जाके आओ। तो मैं जाकर के एक पेड़ का थल्ला बना हुआ था, नहीं राउंड में बना हुआ था, मैं वहां जाके बैठ गई। छोटी थी, स्कर्ट ब्लाउज पहना था। तो कोई मेरे बाजू में आके बैठे, तो पूछा उन्होंने तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने कहा मुंबई से आई हूँ। तो बोला कहाँ आई हो? मैंने कहा यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है ना, भगवान आया है ना जिसमें, हम उनको मिलने आए हैं। तो वो तो सुन करके हैरान हो गई, बोला अच्छा हमको थोड़ा सुनाओ। मैंने सुनाना शुरू किया जितना मुझे आता था अपनी बोली में। तो मैं जब सुनाने लगी, छोटी दिखती थी, तो जब सुनाने लगी ना तो पहले 2-5 आए, फिर 8-10 आए, फिर भीड़ देख के, लोगों का तो मानस होता है ना, भीड़ देख के और भी लोग आ गए, ऐसे 80-100 लोग जमा हो गए। और मुझे भी खुशी मिलने लगी कि वाह ये तो आते जा रहे हैं, सब सुनते जा रहे हैं, माना मैं ग्रेट हूँ, कुछ अच्छा सुना रही हूँ। मुझे भी अपनी अंदर में खुद को प्रशंसा होने लगी, खुश होने लगी मैं, मुझे भी नशा चढ़ने लगा ज्ञान सुनाने का। तो मैं सुनाती रही जब तक वो लोग आवे। देखा कि ये तो भीड़ है और अभी इसको ये कहाँ होगी। तो बोला यहाँ कौन है, कौन बैठा है, कौन है? बोला एक छोटी बच्ची बैठी है, कुछ ज्ञान की बातें सुना रही है प्रभु की। तो फिर बोला देखो अंदर कौन है। तो बोला अरे ये तो नलनी बैठी है। बोला चलो अभी अपना टाइम हो गया। मैंने कहा हाँ चलो, पॉइंट पूरी की और मैं चली। तो अभी मेरे को ऐसी आदत पड़ी थी बाबा से बातें करने की, हर बात मुझे बाबा को बतानी है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। कोई इंसान अच्छा लगा तो भी बताना है, बुरा लगा तो भी बताना है, उसकी आदत अच्छी लगी तो भी सुनानी है, उसकी आदत बुरी लगी तो भी मुझे बतानी है, मैंने अच्छा किया तो भी बताना है, मैंने कुछ बुरा किया तो भी बताना है, मुझे अच्छा विचार आया तो भी बताना है, मुझे गलत विचार आया तो भी मुझे बाबा को सुनाना है, हर बात बतानी है। तो मैं गई एकदम खुशी खुशी से। बाबा को तो मेरे से पहले समाचार मिल गया, जो वहां पर सैर करने बच्चे गए होंगे ना, उन्होंने बताया
कि वो मुंबई से कोई जो कन्या आई है वो तो वहां ज्ञान सुना रही है, बहुत लोग भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो बाबा ने समझ लिया कि हो ना हो ये नलनी बच्ची होगी। तो मैं तो खुशी से सीधा बाबा के कमरे में, वहां वरंडा है ना जहां हम अभी जूता उतारते हैं, वहां बाबा खटिया पर लेटे हुए थे। तो मुझे देखा, बाबा उठ के बैठे पाँव नीचे करके। मैंने कहा बाबा पता है आज क्या हुआ? बहुत मजा आ गया। बोला क्या मजा आया? मैंने कहा बाबा पता है मैंने ना ज्ञान सुनाया, बाबा का परिचय दिया, फिर मैं लंबा लंबा लेक्चर बाबा के आगे भी करने लगी। 7 दिन का ज्ञान मैंने वो आधा पौने घंटे में सबको दे दिया, सबको सब सुना दिया। तो बाबा को मैंने सब बता दिया। बाबा ने कहा अच्छा ये भी बता दिया, ये भी बता दिया? मैंने कहा हाँ बाबा सब बता दिया। बाबा बहुत मीठा मुस्कुराने लगे। ये सब पूरा हुआ? बाबा ने कहा वाह बहुत अच्छी सेवा करके आई। फिर अभी खुशी में थी मैं, बाबा भी बैठे थे। मैंने कहा बाबा एक गीत गाऊं? तो बाबा ने कहा हाँ जरूर गाओ। मैंने कहा लेकिन मुझे भजन नहीं आता है, मुझे फिल्मी गीत आता है। तो बोले चलेगा, पिक्चर का गीत गाओ। और ज्ञान में तो तभी मुरली में भी फिल्म के ही गीत बजते थे, तो मैंने फिल्मी गीत गाया। गीत सुन लिया, मेरा भोजन का टाइम हो गया। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची भोजन करके आओ अभी। बाबा ने तेरा गीत सुना, बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुरीला गाती हो। महिमा किया मेरी। बच्चों को क्या चाहिए? महिमा के 2 मीठे प्यार के बोल चाहिए। मैं तो बस खुशी में नाचते नाचते गई। फिर 5वां दिन हुआ। मैं बाबा के पास तो चक्कर लगाया ही करती थी। फिर भोजन पे गई तो बाबा ने मुझे पूछा भोजन किया? मैंने कहा हाँ। अब देखो बाबा की चलन और चेहरा कैसे सेवा करता है। भोजन पे गई तो बाबा ने मुझे पूछा भोजन किया? मैंने कहा किया। लेकिन बाबा क्या हुआ, रोटी सिंधी रोटी बनी थी। सिंधी रोटी मोटी होती है और ऐसे परोठे होते हैं ना त्रिकोण टाइप के, इस टाइप की। तो कॉर्नर उनकी मुझे कच्ची कच्ची लगी, माने कच्ची थी नहीं, पर अभी गुजराती रोटी खाने वाले हम लोग, इतनी मोटी मोटी पराठे जैसी रोटी। तो मैंने कहा बाबा मैंने क्या किया, वो जो कॉर्नर थी ना वो निकाल दिया और फिर मैंने रोटी खाई। तो बोला क्यों निकाल दिया? मैंने कहा वो ना कच्ची लगी मुझे। हम गुजराती है ना, तो हम गुजराती लोग ऐसा दड़े की तरफ फूलती है रोटी हमारी, और बहुत पतली रोटी होती है, हम ऐसी रोटी खाते हैं। बोला अच्छा। बाबा ने क्या किया, तुरंत किचन में गए। किचन में जाकर के वहां डायरेक्शन दिया कि गुजराती बच्चे आए हैं तो जो गुजराती हो ना उनसे ये गुजराती रोटी बनवाओ और इन्हों को गुजराती रोटी खिलाओ। अब थोड़ा किचन में बाबा ऐसे चक्कर लगाते थे, पर ऐसे अचानक बाबा आवे डायरेक्शन देवे रोटी का, तो बोला जरूर कोई ने तो बाबा को कुछ बताया है। खैर वो दिन तो बात इतनी बहुत बड़े रूप की नहीं हुई। दूसरा दिन आया, फिर बाबा ने पूछा भोजन किया? मैंने कहा किया। बोला क्या खाया? सब सुनाया जो भी बना था। पर मैंने कहा बाबा आज है ना मैंने चावल खाया पर थोड़ा खाया। बोला क्यों? बाबा ने देखा अभी फटाक से सब कुछ बोलने वाली लड़की है, अब ये सब समाचार बराबर देगी हमको। तो मैंने कहा, बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा बाबा क्या है, हम गुजराती है ना, हमको थोड़ा गला हुआ चावल चाहिए। सिंधी है ना, सिंधी लोगों को छुट्टा होता गला हुआ है, पर ऐसे कईयों को नहीं छुटक वाला चाहिए। આપણે કહીએ ને ઓસાવીને પછી કરે એવી રીતે। तो मैंने कहा बाबा वो गला हुआ नहीं था ना तो मुझे कच्चा लगा। बोला अच्छा अच्छा बाबा बता देगा। मैं तो खुश थी। बाबा फिर किचन में गए, फिर जाके बताया। बोला अरे आज तो दूसरा दिन फिर बाबा आ जाके बता रहे हैं। बाबा ने एक एक टोप खोले, कौन पका रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर तो थोड़ा आवाज हो गया। आवाज माना कि अभी पार्टी में आए 20-25 लोग, तो उतनों को मालूम पड़ने में क्या देरी लगने वाली थी।
तो आवाज हो गया और सब ने अपने अपने कोई 2 लाया था, कोई 1 आया था, कोई 3 आए थे, सब ने अपने अपने आने वाले बाबा के बच्चों को पूछा कि आपने कुछ बाबा को बताया क्या, अपनी ब्राह्मणी को बताया क्या। सभी को पता, हमारी पार्टी से भी हमारी टीचर ने हमारे सारे चारों भाई बहनों को पूछा और माँ को भी पूछा। ड्रामा अनुसार मैं ही नहीं थी, मैं ही रह गई थी पूछने में। तो बोला अरे कोई नहीं है, किसने बाबा को बताया होगा, किसने कहा होगा। तो इंक्वायरी चली। तो फिर मेरे को भी बाद में वो टीचर ने बोला कि ये तो है नहीं, अभी कैसे पूछे। फिर विजय बहन को बोला कि देखो नलनी नहीं थी, तुम नलनी से पूछना, कहीं उसने तो नहीं बताया। जैसा उसने बोला ना कि नलनी ने तो नहीं बताया होगा, माँ को तो एकदम पक्का निश्चय हो गया कि यही बता के आई होगी, क्योंकि यही घड़ी घड़ी दौड़ती है बाबा के पास हर बात बताने के लिए। और जो बाबा को बताती थी वो मैं मम्मी को भी जरूर सुनाती थी कि मैं ये बता के आई, मैं वो बता के आई। तो बोला इधर आ। अकेले में बिठाया मेरे को, बोला कि तुम बाबा के पास गई? मैंने कहा हाँ गई, मैं तो जाती ही हूँ। मैं तो खुशी में अभिमान से बोलने लगी। तो बोला कुछ बात निकली, भोजन सब बाबा ने कर लिया था? ढंग से पूछा मुझे सब। मैं कहा तेरे को पूछा बाबा ने? मैंने कहा हाँ पूछा। फिर बोला तुम बताया कि सब बराबर खाया पिया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो बता दिया, चावल मैंने नहीं खाया ना आज, आपने मुझे बोला खा ले, मैंने नहीं खाया, माँ को दे दिया था। तो वो बोला तो तुमने बताया बाबा को माँ कि मैंने चावल नहीं खाया? मैंने कहा हाँ, कच्चा लगा तो मैं बोलूंगी ना बाबा को। बोला क्यों बताया? मैंने कहा क्यों नहीं बताऊं, वो मेरा दादा है, मेरा नाना है, पूछते हैं तो क्या झूठ बोलूं? तू बोल मुझे, मैं झूठ बोलूं? बोला नहीं झूठ नहीं बोलो, लेकिन बेटा तुम कंप्लेन करके आई, ये तुझे समझ में आता है? फिर मुझे माँ ने बैठ के आधा घंटा कंप्लेन करना क्या होता है, किसकी कंप्लेन करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किसके पास करनी चाहिए, कंप्लेन करने से क्या नुकसान होता है, ये मुझे समझाया। मेरे को एकदम जैसे कि ज्ञान का प्रकाश ट्यूबलाइट हो गई कि मैंने गलत काम किया। फिर वो दिन से आज दिन तक मेरे साथ में रहने वाली साथी बहनों की भी कंप्लेन मैंने आज तक दादी दीदियों को भी नहीं की। इतना पाठ मुझे पक्का हो गया, क्योंकि माँ ने कहा कि हमें सहन करना है, हमें समाना है, हमें सीखना है, हमें सिखाना है, हमें परिवर्तन करना है। माँ तो हमारी बहुत विद्वानों के बीच में पली हुई थी ना, खुद भी विद्वान थी। संस्कृत भाषा में वो राज दरबार में 5-6 साल की आयु में प्रवचन करती थी संस्कृत भाषा में, तो इसीलिए वो तो बहुत गुणवान। लेकिन मैंने बाबा को देखा, मुझे आज भी कभी कभी इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा के आगे बड़े बड़े बच्चे थे, मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी, फिर भी बाबा मेरे पर इतना ध्यान देते थे। कभी मुझे बाबा ने एक बच्ची के रूप में देखा हो नहीं, पर मुझे दिखने में मैं बच्ची थी, पर बाबा मेरे साथ व्यवहार जो करते थे ना, वो जैसे बड़ों को समझाते हैं ना, बड़ों को जो बातें बताई जाती है ऐसी बातें बताते थे। फिर बाबा मुझे सब राजाई घराने में, बाबा को मालूम था इनकी लौकिक माँ कैसे राज दरबारों से जुड़ी हुई थी, तो बोला तुमने सुना है ना कैसे राजाएं खाते हैं पीते हैं, वो खाते हैं तो उनकी इतनी सी उंगलियां ही भोजन से खराब होती हैं, कभी उनकी यह हथेली भोजन से खराब नहीं होती। बच्चे खाते हैं तो कभी आवाज नहीं होता, कई खाते हैं ना तो चाप ऐसे आवाज भी आता है, कईयों का मुख से निकलता भी है। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें बाबा मुझे समझाते थे, बताते थे। तो बच्ची देखो, जहां तुम चलोगी ना, लक्ष्मी बनोगी ना, बहुत रॉयल्टी है वहां पर, तो तुमको यहाँ पर
बाबा ये सब बातें हम बच्चों को बाबा सिखाते हैं। तो बच्ची बहुत साफ दिल हो, तुम सचली कौड़ी हो, सच्चे दिल से सेवा करती हो, बाबा को तुम सब सच बताती हो, इसलिए बाबा तुझे सब सच्ची बातें सुनाते रहेंगे, तुझे सिखाते रहेंगे। और मैं जब जब बाबा के पास गई, बाबा ने मेरे पास गुह्य राजों की बातें की। यहां तक कि बाबा मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं बैठी थी और कोई के लिए टाइम मांगा गया, तो बाबा ने कहा भले भेजो उसको। तो बाबा ने कहा 1-2 मिनट के बाद उसको रूम में भेजना। मैं बैठी थी तो मैं उठने लगी कि वो आएगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम बैठी रहना, परंतु तुम देखना साइड पे बैठो, सुनती रहना। वो बच्ची मेरे पास आएगी, मुझे बताएगी, लेकिन वो साफ झूठ बोलेगी। तो मैं चौंकी एकदम। मैंने कहा झूठ बोलेगी? आपकी बच्ची होके जिसको पता है कि आप में भगवान है, फिर भी वो झूठ बोलेगी? बोला हाँ बच्ची झूठ बोलेगी, वो तुम सुनना, उसकी ये बात है, लेकिन वो ऐसे बताएगी, माना भविष्यवेत्ता, अंतर्यामी, सब कुछ जानता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं बैठी रही। फिर भी मुझे आया कि वो अपनी दिल की बात शायद मेरे कारण न कर सके। तो मैंने कहा बाबा मैं जाऊं? बाबा ने कहा नहीं बच्ची बैठी रहो, बैठी रहो। फिर उसको बोला ये बाबा की बच्ची है, तुम निश्चिंत तो करके बताओ। बाबा ने जैसा कहा ना वैसा ही उसने बताया। मेरे से थोड़ा रहा नहीं जाता था, छोटी थी ना, तो मैं थोड़ा उछलने जा रही थी। ऐसे करके बाबा के गोडे पर मेरा पाँव नहीं, बाबा ने कहा बैठो बैठो। फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे चुप बैठना है। मैं बैठी रही, वो बात करके चली गई। मैंने कहा अरे बाबा आपने तो जो कहा वो सच हुआ, आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। बोला बाबा ने तुझे इसलिए बिठाया कि सच्ची दिल पर बाप साहेब कैसे राजी रहता है। अब बताओ बच्ची, बाबा के सामने भी झूठ बोल के बच्चे जाएंगे, बाबा राजी होगा उनके ऊपर? मैंने कहा कैसे राजी होगा, मेरे को भी कोई ऐसे करे मैं भी नहीं उस पर राजी होगी। तो फिर बाबा ने मुझे समझाया कि इसीलिए कभी भी भगवान से निमित्त बनाया है ब्रह्मा बाबा को, उनसे कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए बच्चों को, कभी झूठ बोलनी नहीं चाहिए। ये बच्चों को बहुत गहरा राज समझना चाहिए, क्योंकि कई गुना बोझ बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है। और ये बात मुझे इतनी पक्की रही जिंदगी में। फिर मैं बाबा को रोज लेटर लिखती थी, रोज, क्योंकि रोज गलतियां तो होती ही हैं अपनी, किसी न किसी विषय विकार के वश, मनसा वाचा या कर्मणा। बाबा को लव लेटर्स, सबसे अधिक से अधिक लेटर्स जिंदगी में क्या परंतु पूरे कल्प में अगर मैंने लिखे हो तो मैंने मेरे बाबा को लिखे। फिर बाबा वो सभा में सुनाते भी थे, बताते भी थे। अच्छा, बाबा जब चलते थे, बाबा की दृष्टि कितनी पावरफुल थी, ऑब्जर्वेशन पावर। बाबा चलते क्या थे, जौहरी तो थे ही, लेकिन बाबा की आंखें चलते हुए बच्चों की चलन से बच्चों को परख लेते थे। और दिल इतना उदार बाबा का, इतना उदार चित्त। मुझे याद है पार्टी में मेरे साथ जो भाई बहने आए थे, तो एक भाई को कहा भी कि आप ठंड है, आप स्वेटर पहन लो, शॉल भी ओढ़ लो और मफलर से सिर भी ढक लो। लेकिन उसने कहा नहीं ठंडी नहीं लगती है इतनी, कईयों को नहीं, थोड़ा आते तो नहीं लगती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसको ठंडी लगने लगी तो वो एकदम ऐसे करके,
और बाबा हमको रास्ते में अचानक मिल गए, घूम रहे थे। तो बाबा ने कहा शायद बच्चे को ठंडी लगती है बेटी, इनको ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा हाँ बाबा, यहाँ सर्दी है ना, बॉम्बे में इतनी नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोगों को ठंडी लगती है। बोला कोई हर्जा नहीं। बाबा ने उसी समय अपना पहनी हुई शॉल उसको ओढ़ा दी। ऐसे ही दूसरी बार भी हुआ, दूसरा विद्यार्थी था, तभी शॉल नहीं ओढ़ी थी बाबा ने स्वेटर पहना था। बाबा ने देखा इसको ठंडी लग रही है, बाबा ने तुरंत अपना स्वेटर निकाल करके और उस बच्चे को पहना दिया। फिर तो हम पार्टी में सबको इतना पक्का करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था कि बाबा इतना वृद्ध शरीर और बाबा अपना उतार करके पहना देते हैं। और बाबा को यदि कोई ने कह दिया कि बाबा ये कितना अच्छा है, तुरंत उठाएगा, लो बच्चे लेके जाओ। तो बाबा के अंदर दातापन, राजाई के संस्कार, बाबा के अंदर वरदान देने के संस्कार, और जब भी कमरे में जाओ, जब भी ज्ञान की गंगा बहती ही रहती थी। बाबा की महिमा, आज भी आप मुरली पढ़ोगे ना, मैं रोज मुरली से कम 70-75 से 125 बाबा की मुरली के, बाबा की गुणों की विशेषताएं और गुणों का वर्णन और महानता उसमें से निकालती हूँ। हर मुरली से आप ट्राई करो, और कम से कम आप मुरली के अंदर से यदि सचमुच पढ़ाई से प्यार हो, बाबा से प्यार हो, बाबा से निश्चय हो, आप बाबा की मुरली से 16,108 टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स निकाल सकते हो। इतना गहराई से आप चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। एक एक वाक्य में आपको बाबा के एक एक संबंध का स्नेह नजर आएगा। और कितना बच्चों से प्यार। मेरा समय तो हो गया है, एक लास्ट बात बता देती हूँ। बारिश का मौसम था, जैसे अभी मौसम चल रहा है, बाहर में टेंट लगाए थे, क्योंकि 20-25 ही रह सकते थे अंदर, थोड़े ज्यादा आ गए, कुछ 15-20। तो बाबा ने खुद सभी बच्चों से मिलकर के 2 टेंट लगाए, 10-10 के। खींचना पड़ता है, तो बाबा कहते थे, हमको भी रस्सी देते थे, बोलता था बच्ची खींचना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बाबा, आप भी लगा रहे हैं ना, हम भी लगाएंगे। फिर बाबा कहता था बोलो शिव बाबा, जय शिव बाबा, शिव बाबा, ऐसे खींचवाते थे। और बाबा खुद भी खींचते थे, टेंट बनवाते थे, अंदर खटियाएं रखवाते थे बाबा। खटियाएं तभी वो होती थी नवाड़ों की, पट्टियां आती ना, पट्टियां लगाने की, वो पट्टियां भी बाबा खींचना सिखाते थे हम लोगों को, कैसे पट्टियां खींचो। फिर बाबा उस पे गदेले बिछवाएंगे, चादर बिछवाएंगे, खुद बाबा वॉचिंग करने आएंगे कि बराबर बिछाया है या नहीं। तो रात को अचानक जोरों से बारिश आई। बारिश आई तो बाबा को चिंता हो गई। तो रात को 1:30 बजा होगा, 1:30-2 बजा होगा। बाबा ने चिंता की, तो बाबा गुजरे वहां से रूम से, तो मैं भी सोई थी, मैं भी पता नहीं कैसे जाग गई। बाबा ने कहा बच्ची जाग रही हो? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा चल मेरे साथ। तो मैं भी बाबा के साथ गई। मैंने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं रात को? बोला बच्ची टेंट में बाबा के बच्चे बैठे होंगे, बारिश आ रही है, कहीं गीले तो नहीं हो गए होंगे, पानी तो नहीं टपक रहा है उनके ऊपर, उनकी हालत देखने जा रहा हूँ। तो मैं गई बाबा के साथ, तो देखा तो सारे बाबा के बच्चे जो है ना, सभी खटिया के ऊपर अपना अपना बैग चढ़ा के और योग में बैठे थे। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। बाबा वहीं टेंट के दरवाजे पर ही खड़े हो गए। बोला बच्ची देखती हो? तो बाबा की आवाज कानों में गई ना, तो सभी ने अपना मुंह फेर दिया।
बाबा ने कहा, अरे वाह मेरे बच्चे, बाबा को इतना प्यार आया। बाबा ने कहा, सभी बच्चे मेरे कमरे में आओ। उन सभी को कमरे में बुला लिया। फिर भोली दादी को उठाया, बोला गरम गरम हलवा बनाओ, और गरम गरम हलवा बनाया। और बाबा के कमरे में ही बाबा ने सबको बिठाया और गरम गरम हलवा खिलाया। इतना प्यार कौन करेगा। और जब हम सोते थे, ये अपना तभी ट्रेनिंग रूम्स बनना शुरू हुआ था, बाबा रात को रोज पहले धूप करवाते थे। सब कमरों में जाके लच्छू दादी धूप करती थी। हम लोगों को पता चलता था बाबा आएंगे गुड नाइट करने। सब अपने अपने कमरे इतने अच्छे सजा देते थे, जैसा भी हो, रंगीन चादर चाहे सफेद, सब रूम तैयार कर देते थे। बाबा देखते थे। कोई का सिराना रात को भी उठ करके बाबा देखते थे। कोई का ओढ़ने का गिरा हुआ है, कोई का सिराना गिरा हुआ है, कोई कैसे सोया। तो एक बार बाबा ने मुझे कहा था, मैं तुझे दिखाऊंगा तमो प्रधान कैसे सोते, रजो प्रधान कैसे सोते, सतो प्रधान कैसे सोते। वो बाबा ने मुझे सारे दृश्य दिखाए। ये तमो प्रधान सोया है, ये रजो प्रधान सोया है, और जो फरिश्ते की तरह मीठी नींद में, जिसके चेहरे से भी लगता था कि बाबा की याद में सोया हुआ है। तो बाबा ने सब कुछ सिखाया, कैसे सोना, उठना, बैठना, बातें करना, आदतों को कैसे प्यार से छुड़वाया। क्या क्या बातें मैं आपको बताऊं, इतनी रग रग में बातें भरी पड़ी है। अगर रोज कहो ना सुनाने को, मैं रोज दिन में 3 बार आपको मासों तक सुनाती रहूंगी। इतनी छोटी 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 बातें बाबा की देखी, बाबा ने सिखाई। बाबा के हर चरित्र में वो जादू था, बाबा के हर चलन में वो बात थी जो आज बाबा कहते हैं ना, बाप समान बनो। बाप जो कर्म करता है तो पहले बाबा खुद करता था, फिर हम उनको देख करके सीखते थे। चलो समय भी हो गया, बहुत बातें आपको आज मैंने बाबा के विषय में ही बताई, जो अभी तक मैंने किसको इतनी नहीं बताई है। आप बहुत लकी हो। ड्रामानुसार टॉपिक भी मैं तो बुद्धि में वही रख करके आई थी, और हमारी चर्चा भी हुई कि ये तो जो सेंटर पर रहते हैं, सरेंडर हैं, ये टॉपिक तो उनके लिए है, समर्पणता से, समर्पणमयता से संपन्नता। मैंने कहा कि अभी ये लोग तो सभी आए होंगे, मिक्स होंगे, बाबा को देखा नहीं होगा, बाबा के विषय में जानते नहीं होंगे, तो कुछ ऐसा टॉपिक मुझे बोलना चाहिए था कि जिसमें मैं बाबा की बातें सुना सकूं। ड्रामानुसार आपको देखो मिली है कौन, नाम है जिसका राधा। हाँ? तो नाम जिसका राधा होगा वो कैसी होगी। हाँ? हमारा बहुत प्यार है इनसे, बचपन से हमने इनको देखा है। बहुत मीठी, बहुत गुणवान, विशेषताओं से भरी हुई, कई कलाओं से सजी हुई। और अभी वर्तमान वो भी बॉम्बे में है। ये भी एक बॉम्बे वालों का लक है, जो बॉम्बे में आप निमित्त बन करके सेवा केंद्र संभाल रही हैं। और आप लकी हैं कि आपके लिए एक निमित्त इस भट्टी में राधा बहन बनी है। इन्होंने भी अनुभव किए हुए हैं। हाँ, ये भी तो बाबा मम्मा के हाँ होते ही आई है। छोटी छोटी थी, हम भी छोटे ही थे, कोई इतने बड़े नहीं थे। कितना प्यार पाया हम लोगों ने, दादियों का, दीदियों का भी, बाबा का, मम्मा का, और आज भी देखो हम आप सबका प्यार पा रहे हैं। तो वाह नलिनी, वाह। हाँ, हर एक अपने को कहो वाह रे मैं, वाह वाह मेरा पार्ट, वाह। हाँ, दीदी बहुत अच्छा गाती भी है। मैंने तो सुना था आप गवाते हैं जी, तो गवाइए। टीचरों को जो गीतों भरा क्लास कराया,
हाँ, गीतों के गीतों बारे भरा में क्लास। तो अभी तो मैंने देखा कि बहुत अभी ज्ञान सुन सुन के ना सभी भर गए हैं, भरपूर हैं, संपन्न हो गए हैं। तो जैसे मैं ज्ञान सुन के बोर होती थी ना, ऐसे हमारे भाई बहने भी आते हैं सुबह से, क्लास क्लास क्लास, है ना। तो इसीलिए कई बार हमारे भाई बहनों को भी ऐसे लगता है कि सारा दिन हम क्लास ज्ञान 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 ही सुनते रहते हैं, तो थोड़ा उनको भी बीच में रमणीकता चाहिए। तो फिर मैं सोचती थी क्या करूं क्या करूं, तो मैंने इस बार टीचर्स बहनों को गीतों भरा क्लास कराया। सुना? तो आप लोगों के साथ में थोड़ा ट्राई करती हूँ, आपकी कहानी को मैं गीतों के साथ, हाँ आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आप जब ज्ञान में आए, ठीक है, कोई तो बड़ी सरलता से आ गए होंगे, कोई को अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, कोई की पत्नी गई होगी, पति ने रोका होगा, कोई का पति गया होगा तो पत्नी ने रोका होगा, कभी उसने बड़बड़ की होगी, कभी उसने बड़बड़ की, हाँ, दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत तो विघ्न बने होंगे शुरू में। और जब विघ्न आता है तो माताएं और भाई किसका सहारा लेते हैं? सहारा तो बाबा का ही लेना पड़ता है। भले ये शिव बाबा करती रही तो भी आप भले शिव बाबा के नाम से प्रभु को याद नहीं करो, पर प्रभु को याद तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कि हे भगवान, इसका ये ब्रह्मा कुमारी वाला लग क्या बोलते आप गुजराती में, लप छोड़ाओ, आ लप माथी आ छूटे, है ना। हाँ, तो इसीलिए वो लप में से छूटने के लिए क्या करना पड़े, प्रभु को गीत कुछ तो सुनाना पड़े। फिर आप लोग क्या सुनाती थी और आप लोग क्या सुनाते थे? प्रभु को मदद के लिए पुकारते होंगे ना, क्या बोलते होंगे तभी आप लोग? बोलो बोलो, आपके पति सुनते हर जाने, अभी तो ज्ञान में आ गए, अभी तो वो खुश होंगे, उनको भी सुनने को मिलेगा तो कहेंगे अच्छा तू मेरे लिए ऐसा गीत गाती थी। फिर ये भी गाएंगे तब आप बोलना आप भी तो गाते थे। तो प्यार और बढ़ेगा आप लोगों का। हाँ, बोलो क्या गीत गाया? देखो, एक गीत हम लोगों ने बनाया था, मेरी लौकिक बड़ी बहन ने, खास बांधेली माताओं को याद रख के। हो मैंने ज्ञान लिया, हो क्या बुरा किया, हो मैंने ज्ञान लिया, हो क्या बुरा किया, ये पति देव करते हैं बदनामी बदनामी, हो मैंने ज्ञान लिया। फिर उसमें आता था, जब जब उठाऊं मुरली, चिड़े मेरे घर वाले, ये आप लोग बोलती थी हाँ उनके लिए। जब जब उठाऊं मुरली, चिड़े मेरे घर वाले, मोटी मोटी आंखें दिखा के मुझको डांटे, क्यों उठाई तूने ये मुरली, हाय ये मुरली, हाय ये पति, क्या करूं मैं, हाय ओ मैंने ज्ञान लिया, हो क्या बुरा किया, ओ मैंने ज्ञान लिया। सुना? ये बहुत आगे तो लंबा चौड़ा गीत था, उसमें पतियों की भी अभी याद भी नहीं है मुझे, वो दो चार लाइन आपकी रमणीकता के लिए हमारे आदरणीय भ्राता जी पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। मुझे भी इनकी एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली थी जो मुझे आज तक याद है, और वो मैं पालन भी करती हूँ। इन्होंने मुझे सिखाया था कि देखो, मैं मोटी थी बहुत, मालूम है ना, जिन्होंने मुझे मोटा देखा वो हाथ उठाए। मैं बहुत मोटी थी, आप मुझे कल्पना नहीं कर सको इतनी मोटी थी मैं। तो मैं अभी पतली हो गई हूँ, तो तभी हमारे ये सब शुभ चिंतक राय कुछ न कुछ बताते रहते थे, युक्तियां बताते थे, कुछ न कुछ हमको ऐसे बातें बताते थे। तो हमारे गुप्ता जी ने एक बार मुझे कहा कि आप जब भोजन करते हो ना,
तो आप भोजन को क्या समझो, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन है। तो भोग लगाते हैं ना, तो हम भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, क्या बाबा खाता है? बाबा तो नहीं खाते। तो कैसे हम समझते बाबा ने भोग स्वीकार किया? क्योंकि बाबा वाइब्रेशन से वासना लेते हैं, है ना। तो बोला आप भी दृष्टि दो, जैसे बाबा दृष्टि देते हैं, और आप भोग को ऐसे वासना लेके स्वीकार करें। गुप्ता जी याद है आपको ये बात? इनको याद नहीं, देखो मैंने सभी को ये बात बताई है सभी क्लास में कि गुप्ता जी ने मुझे सूक्ष्म बनना सिखाया, सूक्ष्म वतनवासी बना दिया। तो तब से लेके जब भी भोजन सामने आता है ना, बाबा के साथ, बाबा के इस मीठे गुप्त बच्चे की, गुप्ता जी नाम है ना, उनकी याद आ जाती है। और इनका पीएम चैनल पर भी जब भी क्लास आता है मैं जरूर सुनती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमें बहुत मदद करती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आपसे छुट्टी भी ले लेते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। मजा आया ना? मजा कराई दीदी, खूब मजा कराई ने। एक बार दोबारा रखी क्लास कल। अच्छा, आपकी ही एक किताब है, ये हिंदी में भी छपी हुई है, जिसमें योग के द्वारा भगवान की ब्लेसिंग्स, उसका कैसे अनुभव करें ये बताया हुआ है। इस प्रकार की किताब है, इसमें अलग अलग पोजेस के द्वारा कैसे अनुभव करें। तो किसी को भी चाहिए तो काउंटर से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी नलिनी जी।